अच्छा, इसके बाद से एक डिबेटी आए हैं डिबेट करने के लिए प्राइवेट चैट में, तो ये गालियों की बौछार लगा रखे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। आइए इनको जोड़ लेते हैं। हाँ वीर, बताएं क्या आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या डिबेट करना है, बताइए। मैं पहले भी खैर आ चुका हूँ, और उसके बाद तो हमारी कंप्लीट होती ही नहीं है। पिछली बार अच्छा डिबेट जी, में आया था। बिल्कुल कंप्लीट होगी, बिल्कुल कंप्लीट होगी, हाँ, बताइए क्या करना है। ठीक है। मेरा खैर उस बार तो डिबेट करने आया था, इस बार एक छोटा सा प्रश्न है। अच्छा और जी, इस बार डिबेट नहीं करना है। अरे सुनिए तो सही भाई, आप तो सभी प्रश्नों के सुन, उत्तर देते रहते हैं, इसीलिए तो मैं आपसे कुछ बिल्कुल देंगे, क्वेश्चन कर रहा बिल्कुल हूँ। देंगे। तो कुछ आप इसीलिए क्वेश्चन आप, करेंगे तो कुछ हम भी कर लेंगे, डिबेट हो भी जाएगी, बोलिए। नहीं नहीं, आप तो नहीं प्रश्न नहीं, सभी से केवल आप ही करते थे करेंगे, ना। हम नहीं करेंगे। अरे, अरे कर हाँ, सकते हो, पहले मेरा कर प्रश्न सकते हैं, सुनो। तो बोलिए फिर बोलिए, आप हाँ, घबराइए मत, तो बोलिए। प्रश्न प्रश्न का पहले उत्तर दीजिएगा। प्रश्न का इधर भागिएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारा आपका काहे वीडियो तो आप बना भाग ही जाएंगे क्या, कि जब मैं पूछूंगा अरे, तो आप भाग जाएंगे क्या फिर। मैं तो यही हूँ, लेकिन आप मत यही भागना, है ना, ये तो मैं हम बोल भी रहा यहीं हूँ। पे हैं, काहे घबरा रहे हैं। हम भी यहीं पे हैं, हाँ, पूछिए ना आप, पूछिए। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो अब सुनिए। मुझे ये बताइए, बुद्ध का जन्म कैसे हुआ था? और दूसरा प्रश्न बुद्ध के ऊपर ही है, उन्होंने महिलाओं को अपनी मोनेस्ट्री में एंट्री क्यों नहीं दी थी? बताइए, दोनों का उत्तर दीजिए हमको, फिर हम काउंटर क्वेश्चन फिर करेंगे। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, आप जानकारी दे सकते हैं तो दे दीजिए। क्यों, अनपढ़ हो क्या भाई? आप साइंस काहे जर्नी आप नाम आप लगा रखे आप हो। आप जो हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो आपको नहीं जानकारी है। यहाँ पे आपने मुझसे पूछा, हमको नहीं जानकारी है, हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको दर्द उठ गया है। कहीं मिर्ची कहीं किसी गलत जगह पर लग गई क्या? कोई चीज़ आपने मुझसे पूछा, मैंने मना कर दिया कि भाई मुझे नहीं पता है, तो आपको मिर्ची उठ गई क्या, इसमें दर्द उठ गया? भाई आप जो हैं, जो मुझसे पूछ रहे हैं उसकी मुझे नहीं जानकारी है, खत्म बात। तो आपको तो जानकारी अपने है तो आप नाम, बता दीजिए, आप बता तो दीजिए। अपने हम्म। अपने नाम के हम्म। आगे साइंस जर्नी लगाने का हम्म। क्या फायदा जब अच्छा, दूसरे। वो इसलिए लगाए हैं ना ताकि आपको मिर्ची लगती रहे। हाँ, जब तक आपको दूसरे मिर्ची धर्म। लगती रहेगी, ये इसीलिए लगाया गया है साइंस जर्नी नाम, ताकि आपको ना अच्छी जगह से सही जगह पर लगती रहे। आपका बुखार बुद्ध तभी उतरेगा ना, बुद्ध अगर आपका बुखार तभी उतरेगा। अब जो आपने पूछा है इसका आपके पास जवाब हो तो दे दीजिए, और नहीं हाँ, होगा तो हम मैं जवाब दूंगा फिर। हाँ, हम्म। बुद्ध के ऊपर क्वेश्चन करने से आपको मिर्ची लग जाती है। नहीं, हाँ, मुझे और नहीं लगी ना, मैंने तो बोल दिया कि मुझे नहीं पता है। आप दे दीजिए तो जवाब, क्यों? आपको पता है तो। हाँ, आपको पता है कि नहीं पता है? नहीं हमको तो पता है, हम तो पता है ना, तो क्लारिफिकेशन दीजिए चाहते सबूत, हैं क्या सबूत ये के जो। साथ। नहीं नहीं, हमको हमको कोई क्लियरिफिकेशन नहीं देनी है। अरे नहीं, हम आपको आप क्वेश्चन तो अपना मैं जो है, किया ना। आप अरे तो क्वेश्चन आप किए हैं तो मुझे नहीं पता ना, आपको पता है तो आप दिखा दीजिए सबूत के साथ। मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूं कि आपको अगर पता है, आपके पास कोई सबूत है कि इस तरह से ये चीज हुआ तो था, तो दिखा बुद्धिज्म का दीजिए, हम लोग झंडा भी देख क्यों, लेंगे। हम्म। बुद्धिज्म का झंडा क्यों फिर फहरा रहे हम्म। हो जब आपको खुद कुछ से पता खुद नहीं से है? खुद से कहानी बना लिए, खुद से से कहानी तुम बन गई। खुद से ही। फिर तू तड़ाक करेगा, निकल यहाँ से, निकल फिर। तू तड़ाक वाला यहाँ 2 मिनट नहीं टिक पाता है। मर्यादा खोओगे तू तड़ाकी तो यहाँ से 2 मिनट नहीं टिक पाओगे। इतनी दम औकात नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछे मुझसे, औकात नहीं है कि डिबेट कर सको। अगर मुझे किसी कोई चीज नहीं पता है तो बता दो भाई कैसे जन्म हुआ था, मैं दोबारा मौका दे रहा हूँ। टाइम पास करोगे, तू तड़ाक करोगे तो 2 मिनट नहीं टिकोगे, यहाँ से तुरंत ही बैक टू पवेलियन कर दिए जाओगे। सीधी सी बात है, अगर पता है कि कैसे जन्म हुआ था, क्या हुआ था, उन्होंने हमें आज तक जितने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, तो यही पाया गया है कि बौद्ध मत में बुद्ध ने ही महिलाओं को प्रवेश दिया। ये पूरी दुनिया जानती है। अगर इसमें इनको लगता है कि उन्होंने प्रवेश नहीं दिया, महिलाएं पर नहीं गई, तो सबूत दे दें, ये हमें हमें सबूत दे दें ना, ये दे दें कि कैसे जन्म हुआ था, ये भी हम लोग देख लेते हैं। मैं फिर से इनको दोबारा मौका दे रहा हूँ। हाँ जी, आप सबूत दिखा रहे हो या आपका क्वेश्चन सेशन खत्म आपने हो गया तो बोला मैं अपना बुद्ध पूछूं। ने, हाँ, बुद्ध हम्म। ने अपनी मोनेस्ट्री में महिलाओं को एंट्री हम्म। दी थी, इसका सबूत मुझे तो अच्छा, दीजिए। हाँ हाँ, मैं दे दिखाइए देता तो हूँ ना, मैं देता हूँ, अब रुके, अब रुके, शांति से रुके, मैं सबूत दिखाता हूँ आपको। सबूत जमीन खोद के मिलता है। अरे ठीक है ना, और उसी जमीन में आप तुम्हारा सबूत को भी चेक करेंगे। अच्छा, जब फिर तू तड़क करेगा, यहाँ से 2 मिनट नहीं टिक पाएगा, निकल ले फिर, तू फुट ले तू यहाँ से। तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के लोगों को यहाँ समय भी नहीं मिलता है, औकात नहीं है बात करने की ना, तो 2 मिनट ना टिक पाओगे, यहाँ से निकल ले फिर यहाँ से। यहाँ पे वही बंदा टिक पाता है जिसको बात करने की तमीज हो। दो कौड़ी की औकात नहीं होगी तेरी, मैं जान रहा हूँ, क्योंकि जिसको औकात होती है ना उसको बात करने की भी औकात होती है। वैसे इस सवाल का इतनी बार जवाब दिया जा चुका है, वो फिर से दिखा देता हूँ। ये इंडिया टाइम्स का न्यूज है, और इसको मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, क्योंकि बुद्धा के समय का कोई हमारे पास कोई रिटर्न मटेरियल तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन
ऐसे बहुत से सबूत मिले, जैसे सुजाता का स्तूप मिल गया, जिससे पता चला कि भाई बौद्ध विहारों में महिलाओं का बहुत सम्मान था और महिलाओं के स्तूप बनते थे। आज तक इनके यहाँ किसी भी महिलाओं का कोई हमें न सबूत मिला न कुछ भी नहीं मिला, लेकिन बौद्ध मार्ग में ये सारी चीजें मिली। अब ये मैं आप लोगों को एक दिखाता हूँ, एक और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखाता हूँ, जिससे ये साबित होगा कि बुद्ध विहार में महिलाओं को एजुकेशन का हक बौद्ध मार्ग ने ही दिया था। ब्राह्मण धर्म में तो पूरा धर्म ग्रंथ पढ़ लीजिए, कहीं अधिकार ही नहीं है पढ़ने लिखने का। ये है वडनगर में बौद्ध मठ में था भिक्षु का आवास। अब महिला जो भिक्षु थी उनकी आवास की बात आ रही है। ये लिख रहा है कि वडनगर में खुदाई के दौरान मिले प्राचीन अवशेष दूसरी से सातवीं सदी के दौरान के बने एक बौद्ध मठ के हैं। माना जा रहा है कि इस मठ में महिला बौद्ध भिक्षु रहती थी। अभी तक की भारत के कोई भी धर्म हो, किसी में भी महिला का नहीं मिला था सबूत, लेकिन ये खुदाई से पता चल गया कि जो महिलाएं थी बौद्ध मठ में, वो भिक्षुनी जो हैं वो रहा करती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृहनगर वडनगर में खुदाई के दौरान मिले प्राचीन अवशेष दूसरी से सातवीं सदी के दौरान बने एक बौद्ध मठ के हैं। माना जा रहा है कि इस मठ में महिला बौद्ध भिक्षु रहती थी। तो ये पूरा का पूरा एक आवास मिल गया है, महाविहार मिल गया है, जिससे साबित होता है कि बुद्ध मत जो है उन्होंने महिलाओं को दिया था। एक अलग पूरा का पूरा महाविहार था जिसमें महिलाएं रहती थी, पढ़ती थी, लिखती थी। ये तो एक बात हुई। इवन इत्सिंग का नोट्स हम पढ़ते हैं, इत्सिंग का नोट्स पर भी मैंने स्ट्रीम की है, उसमें दिखाया है मैंने कि वो भी चर्चा करता है कि जहाँ पे पुरुषों के जो छात्रावास होते थे तो महिलाएं आती थी, महिला जो बहुत भिखुनी होती थी, तो बरामदे में वो मिलकर बातचीत कर सकते थे। अंदर जाने की अलाउ नहीं थी बैचलर्स जो है उनके अंदर, लेकिन वो बरामदे में आकर डिस्कशन कर सकते थे, पढ़ सकते थे। तो जितने भी विश्वविद्यालय थे बौद्धों के या बौद्ध थे, उन पढ़ने लिखने की अनुमति थी। पर इनके ब्राह्मण धर्मी जो है इनमें कहीं भी अनुमति नहीं थी। ये भाग गया क्या? ये भाग गया क्या? ये इसको भी मैं जोड़ने वाला था, आ गया आ गया। तो कहीं भी इनको अनुमति नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अनुमति है, यहाँ पे महिला भिक्षुएं पढ़ सकती हैं। अब जो टेक्स्ट की बात करते हैं हम, बुद्धिस्ट टेक्स्ट की, तो उसमें भी जैसे थेर गाथा, थेरी गाथा भी आती है, जिसमें महिलाएं जो हैं बौद्ध भिक्षुनी जो हैं वो लिख रही हैं। अब मैं उन टेक्स्टों में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उससे ज्यादा हमें नहीं पता है, पर त्रिपिटका का वो अंग है। यानी त्रिपिटक भी इस बात को कंसीडर करता है कि महिला जो भिक्षुनी होती थी वो खुद उसमें लिख रही थी, वो भी उस अंशों को जोड़ रही थी। वो अलग बात है कि जो त्रिपिटका है वो कंपाइल हुआ है ईसा से 100-150 साल पहले हुआ है, लेकिन तब तक वो आ रहा था। तो इससे ये पूरी तरह से प्रमाणित होता है। दूसरी बात की जो कहानियां हैं, जो कहानियां कही जाती हैं, उसमें भी देखा गया है कि बुद्ध मत में उनकी माता भी शामिल होती हैं, उनकी पत्नी शामिल होती हैं, उनके लिए अलग नियम बनते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये साफ साफ पता चलता है कि बौद्ध मत जो है महिलाओं को उससे पहले, बुद्ध से पहले किसी ने भी महिला को दिया ही नहीं था। मतलब कि कहीं बाहर वो रह सकती हैं, अपना आश्रम बना के रह सकती हैं, या कहीं भी ब्राह्मणिकल सिस्टम में तो नाम ही नहीं है। एक इनका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखा दीजिए कि कहीं किसी महिला जो है पढ़ने गई हो, उनका कोई सबूत मिला हो, है ही नहीं। लेकिन बुद्ध पहली बार इस चीज को देते हैं। वो तमाम परंपराएं जो चली आ रही थी उसको ब्रेक करके आप पहली बार वो चीज देते हैं। तो ये पूरी तरह से आर्कियोलॉजी से प्रमाणित है, कहानियों में प्रमाणित है, यहाँ से ही प्रमाणित है, पूरी तरह से प्रमाणित है। अब इनसे हम ले लेते हैं, इनका तो सवाल जो था उसका तो मैंने उत्तर दे दिया। अब इनसे मेरा एक प्रश्न है कि ये बता दें कि इनके ब्राह्मणिकल सिस्टम में कौन सा ऐसा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल गया है जिससे ये पता चले कि इनके यहाँ महिलाएं जो है पढ़ती लिखती थी। हाँ जी वीर बताएं, आपके यहाँ कौन सा ऐसा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है जिससे ये पता चले कि ब्राह्मण संप्रदाय में कहीं महिलाओं को पढ़ने लिखने की बात की गई है, उनका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला हो? जी अरे बताएं। अरे सुनिए फिर पहले। तुमको करेगा, फिर तुमको करेगा तुम, फिर तुमको पहले करेगा। जोड़ो। तमीज से बात करने पहले नहीं आती है? तुम्हें तमीज से बात करने नहीं आती है क्या? अगर नहीं आती है तो टिकने नहीं दूंगा। मैं सिर्फ इसलिए रख रहा हूं कि यहाँ के लोग जो हैं वो सोचते हैं कि इस बंदे को भगा दिया गया, इसलिए मैं मौका दे रहा हूं। लेकिन अगर तमीज नहीं होगी बात करने की तो टिक नहीं पाओगे। मैं तमीज से ही बात कर रहा हूँ, आप तमीज से बात कर सुनो रहे हो तो सुनो तू तड़ाक नहीं चलेगी सुनो। यहाँ पे। और सुनो, यहाँ पे मैं मैं पूछ रहा हूँ कि ब्राह्मण संप्रदाय में क्या कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है जिसमें महिलाएं जो है पढ़ने जाती थी? मैं ये पूछ रहा हूँ। उसका प्रूफ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसका प्रूफ मैं दीजिए, अभी दूंगा जो। प्रूफ दीजिए, हाँ अभी पहले दे सुनिए, दीजिए। हाँ सुनिए अभी दे पहले दीजिए, ना। अरे बिल्कुल अब सुन रहा बोलते हूँ। ही रहोगे। हाँ। नहीं नहीं, मैं अब एक मिनट, एक मिनट, आपने कहा था एक प्रश्न पूछूंगा, आपने प्रश्न पूछ लिया, मैंने दिखा दिया। अब मेरा प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए, फिर आगे प्रश्न कर लेंगे। बोलिए। मोनेस्ट्री में एंट्री मिली थी महिलाओं को, और यहाँ पर तो, हम्म, हमारे यहाँ तो आपको अनगिनत साध्वी अभी भी देखने को मिल जाता है। सबूत मैं पूछ रहा हूँ कि इतिहास में कहाँ पे मिला है।
सबूत हर दीजिए मुझे, कौन वर्तमान सा में ही देख आर्कियोलॉजिकल लो ना। एविडेंस मिला है? अरे वर्तमान में क्या देखे? वर्तमान में तो आपके उसमें पाप योनि बताया गया है गीता में। गीता में तो स्त्री को पाप योनि बताया गया कि वो पाप योनि है। साध्वी, और वो जो है सिर्फ एक साध्वी ना, पढ़ाई लिखाई की मैं साध्वी पूछ बनी रहा हूँ। कौन से, अरे हाँ तो वो साध्वी पढ़ी लिखी, इसीलिए बनी है ना क्योंकि पाप योनि बताया गया है। वो तो पढ़ी पाप लिखी नहीं योनि होती है, बताई गई है और कहा कौन गया है कि कृष्ण के कौन सी संपर्क बुद्ध में बुद्ध जाएंगी। हाँ तो वही पूछ रहा हूँ मैं कि आर्कियोलॉजिकल महिला एविडेंस मुझे दीजिए ना। कौन सी अभी बुद्ध बनी है, हाँ बताइए बताइए ना कौन, बनी है ना, तारा देवी कौन है? कहाँ दिखाई दी तारा है? देवी कौन है? तारा देवी कौन है? कौन तारा देवी? मैं पूछ रहा हूँ तारा देवी कौन है? तारा देवी कौन का नाम तारा सुना देवी? है? नहीं हम नहीं मैं सुना है, पूछ मैंने रहा हूँ। नहीं सुना है, अच्छा तारा देवी का नाम ही नहीं सुना? तारा मैंने देवी तो का नहीं नाम ही नहीं सुना है, सुना? मैं आपको, अच्छा नहीं मैंने सुना नहीं ना, सुन तो मैं दिखा देता हूँ, मैं दिखा नो। देता हूँ ना। मैं दिखा देता हूँ, शांति से रहें, अभी मैं दिखा देता हूँ तारा देवी कौन है। लेकिन ये दूसरा प्रश्न है। पहला ये प्रश्न है कि जिस तरह से मैंने यहाँ दिखाया दूसरी से सातवीं सदी का, उसी तरह से दूसरी से सातवीं सदी से पहले का आप एविडेंस दिखाओ अपने ब्राह्मण धर्म का, जिसमें उसने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया हो। जवाब दे रहे हो आप? हाँ तो तारा देवी के बारे में बताओ ना, फिर उसके बाद अरे मैं दूंगा। बताऊंगा ना मैं, वो दूसरा प्रश्न है। मुद्दे से नहीं भागे, वो दूसरा प्रश्न है। पहला ये प्रश्न है कि आपने कहा कि भाई कहाँ पे उनको प्रवेश दिया गया है, तो यहाँ पे मैंने कहाँ अधिकार, एविडेंस दिखा दिया। एक भी अरे भाई यहाँ पे मैंने एक एविडेंस भी दिखा दिया, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। फिर झूठ न बोले। मैं पूछ रहा हूँ दूसरी से सातवीं सदी से पहले क्या ब्राह्मण संप्रदाय में किसी महिला को पढ़ने का अधिकार दिया गया, उसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हम तो दिखाएं मुझे। प्रेजेंट में अधिकार दिखा रहे हैं, आप अरे तो पास्ट प्रेजेंट में सबको अधिकार है, प्रेजेंट में में। सबको अधिकार है, गाना ना गाएं। प्रेजेंट की बात हो रही है। जब सावित्री बाई फूले पढ़ने गई तो उनको गोबर फेंका जा रहा था, मलमूत्र फेंका जा रहा था। और वो पहली वो बालिका स्कूल खोलती हैं 1848 में। कहानी बना रहे हैं यहाँ रहे पे। हो। तो आज की डेट में सारी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दे दिया गया है। आज साध्वी बने या पढ़ाई करे उससे हमको नहीं मतलब है। मैं पूछ रहा हूँ कि जब बात आ रही है कि पहली बार एजुकेशन का हक किसने दिया, तो यहाँ साबित करना पड़ेगा आपको कि अगर कोई आपका ब्राह्मण संप्रदाय था तो क्या उसने महिलाओं को हक दिया था पढ़ने का। तो यहाँ पे मैंने एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखाया जो दूसरी से सातवीं सदी का है। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं, उनके ही नगर का है, वडनगर का है। उन्होंने भी इस चीज को वहां पे गए थे, घूमे और इस चीज को स्वीकृति दी है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई क्या आप एक बताएं भी कि क्या महिला दूसरी बुद्ध से बन पाए? सातवीं। अरे कहानी मत बदलिए, टॉपिक मत बदलिए, अरे इससे पता चल रहा है कि आप भाग रहे तुम हैं। इससे फिर तू तड़ा कर रहा है, फिर तू तड़ा कर रहा है यहाँ पे। यहाँ इसीलिए पे ये इसीलिए पता चल रहा है कि ये बंदा ये भाग रहा है, इसीलिए जुड़ा हुआ हूं मैं। तरीका है। देखिए प्रेजेंट, देखिए ये भाग रहा है, ये देखिए फिर से ये टॉपिक छोड़ के भाग रहा है ये अरे बंदा। निकाल दूंगा ना मैं यहाँ पे, टॉपिक टॉपिक बदलने दूंगा मैं यहाँ पे। कहानी चल रही है। ये बंदा उस समय से प्राइवेट चैट में गाली गलौज कर रहा था। उस समय से गाली गलौज की हेकड़ी निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये सोच रहा था कि ये आके यहाँ पे ऐसा पूछ देगा जैसे प्रवेश नहीं दिया था। ये बंदे के पास एक सबूत नहीं है कि ये बंदा बता सके कि बुद्धिज्म से पहले महिलाओं को किसने पढ़ने का हक दिया। इसके पास सबूत नहीं है। एक अभी बोल रहा है कि बोधिसत्व नहीं बनने दिया। अरे भाई भारत में जितनी भी महिलाओं की, तारा देवी कौन होती है ये भी मैं दिखा देता हूँ। ये बंदा जो है अभी वो मैं इसलिए टॉपिक बदलना नहीं चाह रहा था क्योंकि अभी इसे ये सबूत दिखाना था। और ये क्या बोल रहा है, प्रेजेंट में दिखा सकते हैं। प्रेजेंट में 1848 में बालिकाओं का पहला स्कूल खुला था। और तब सारे ब्राह्मण जो है पढ़ गए थे कि हमारे यहाँ महिलाओं का एजुकेशन का अधिकार नहीं है। और गोबर फेंक रहे थे, मलमूत्र फेंक रहे थे, सारी औरतें मर रही थी। और ये बंदा आया है यहाँ पे कि ये बड़ा ये कर देगा वो कर देगा और बदतमीजी से बात कर रहा है। आप देख सकते हैं ये ब्राह्मण जो है इनकी ये औकात है कि इनके पास खुद सबूत नहीं है। एक सिंगल सबूत नहीं होता है कि ये साबित कर सके कि बुद्ध से पहले, अरे बुद्ध ने अधिकार दिया। और ये दूसरी से सातवीं सदी का, ये तो मैंने ऐसा दिखाया। अभी मैं आप लोगों को स्तूपा भी दिखा दूंगा, हालांकि मैं कई बार दिखा चुका हूं, इसलिए बार बार इन चीजों का मैं नहीं जिक्र कर रहा हूं। इसके अलावा तारा देवी की बात कर लेते हैं। ये बोल रहा है ना कि बोधिसत्व नहीं बन सकती, पता नहीं कहाँ से बेवकूफ है कि बोधिसत्व नहीं बन सकती। अरे तारा देवी कौन होती है? तारा देवी बोल रहा है कि बुद्धिस्ट नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो है गपोड़े जो हैं गप छान के आ जाते हैं और वहां से आके यहाँ पे कहानी बताना शुरू करते हैं कि ये हो गया वो हो गया। इनको तारा देवी ही नहीं पता है कि तारा देवी कौन है। इनको तारा देवी भी हम लोग खोल के दिखाएंगे। बोधिसत्व नहीं बन सकते। सारा महिलाओं को अधिकार दिया है बुद्धिज्म ने ही। पहली बार दुनिया का ऐसा था इसने जो मर्दवादी सोच से ऊपर उठा और महिलाओं को हक दिया। और इन लोगों ने महिलाओं को क्या हक दिया कि 1848 में जब महिला विद्यालय खुल रहा है तब ये पढ़ने का हक नहीं दे रहे हैं गोबर मलमूत्र से कर रहे हैं। गीता में ये पाप योनि बता रहे हैं, यहाँ कहानी बंदा ये बता रहा है कि ये हक दिया। बुद्धिज्म से हक चाहिए, सब चीज बुद्धिज्म से चाहिए। बुद्धिज्म को खा पी के खत्म कर दिए, कहानी यहाँ बनाने चले हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये द फीमेल ऑफ बुद्धिज्म डिस्पाइट ऑफ द मास्टर रिलक्टेंस ऑफ एडमिट वीमेन फॉल्क इनटू द ऑर्डर। अब देखिए वीमेन की बात आ रही है कि बुद्धिज्म में महिला जो है उनको यह हक दिया गया। दूसरी बात एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको
कि ये देखें, बुद्धिस्ट एम्बियंस सो मच सो दैट इवन द इमेजेस ऑफ द मेल गॉड लाइक अवलोकितेश्वरा वर कंसीव्ड विद अ फेमिन टच इन देयर अपीयरेंस एज द एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी। ये सारी चीजें जो अवलोकितेश्वरा हैं या तारा देवी हैं, ये देख सकते हैं आप, ये अर्ली फीमेल डाइटिस इन बुद्धिज्म, ये देख लीजिए, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये बंदा बोल रहा है कि इनके इनके यहाँ दिया गया है, ये पूरा का पूरा फीमेल डाइटी जो है इनमें सारा हक दिया गया। बहुत है, डिटेल्स है, कभी इस पर भी मैं और डिटेल्स में कर दूंगा कि महिलाओं को कैसे बोधिसत्व बनाया गया। तारा देवी कौन है? वही तो है। इनके ऊपर और भी बहुत सी मूर्तियां मिलती हैं, इनके ऊपर बुध रहते हैं बोधिसत्व हैं। कहानी आके गढ़ रहा है ये बंदा। चले हैं ये ज्ञान देने के लिए। अब एक बार और मौका दे देता हूं मैं, क्योंकि इतनी बार मौका दिया हूं, अगर तमीज से बात किए तो मैं थोड़ा सा रोक लूंगा, लेकिन मेरा अभी इन्होंने जवाब नहीं दिया। इनके दो प्रश्नों का मैंने जवाब दिया। बोधि सत्व पूछ रहा था, मैंने तारा देवी को दिखा दिया। अब इनकी प्रतिमाएं बनी हुई, ये बहुत पुरानी पुरानी प्रतिमाएं हैं, ऐसा नहीं है कि अभी की हैं, बहुत पुरानी पुरानी प्रतिमाएं हैं इनकी। यानी बहुत पहले से बुद्धिज्म जो है वो महिलाओं को पहले से ही हक दे रखा है। आज भी आप चले जाइए जो यहाँ पे बोधिसत्व महिलाओं का आपको मिल जाएगा, मूर्ति स्टैचू मिल जाएगी, कान में बालें मिल जाएंगी, सारी चीजें मिल जाएंगी। इनके यहाँ कोई नहीं मिलता। आज जो ये दिखाएंगे भी, जिसको दिखा रहे थे दुर्गा काली का, वो भी बहुत बाद का है। वो भी पुराने जो पाल वंश के मिले उसके ऊपर बुद्ध बैठे हुए मिले हैं। इनका अपना कुछ भी नहीं है, वो भी इन्होंने वहीं से चोरी किया है। इनके यहाँ एजुकेशन का पूरा मनुस्मृति में कहीं महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को अधिकार नहीं, महिला को अधिकार नहीं। गाना गा रहे हैं यहाँ पे, पाप नहीं बता रहे हैं। अब इनसे मैं पहला फिर से पूछता हूँ कि क्या बुद्धिज्म से पहले इन्होंने महिला को पढ़ने का हक दिया? तो उसके कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखाएं। ये लास्ट मौका दे रहा हूं मैं। हाँ जी वीर, बताएं, अगर आपने जो मेरे सबूत हम दिखाए हैं। प्रेजेंट में ही नहीं, सबूत दे रहे प्रेजेंट हैं। प्रेजेंट प्रेजेंट नहीं चाहिए हमें। पहले ध्यान से तुम तो सुन लीजिए, पास्ट मुझे का प्रेजेंट दिखा रहे चाहिए नहीं। हो। मुझे अरे पास्ट का, पास्ट की तो तभी तो पता चलेगा ना। तभी पता चलेगा कि कौन पुराना है। कहानी मत बनाओ यहाँ पे। ये देख लीजिए, ये बंदा को कह रहा है कि तुम पास्ट का दिखा रहे हो। अरे भाई, तो जब पास्ट का दिखा रहे हो तो क्वेश्चन क्यों पूछा पास्ट का? पास्ट का क्यों पूछा? आज की डेट में हर व्यक्ति, आज की तो डेट में मुस्लिम भी, उनकी भी महिलाएं जो हैं अब बुरके उरके की जो प्रथा थी वो छोड़ चुकी हैं, ट्रिपल तलाक तक छोड़ चुकी हैं कई जगहों पे। वो भी मॉडर्न होकर घूम रही हैं। अब वो भी कहने लगे कि नहीं नहीं, ये सब जो है हमारे नबी की ही समय की है। फिर लास्ट मौका था, दिया था मैंने, जो ये बंदा टिक नहीं पाया। ये लास्ट इससे पता चल रहा है कि इस बंदे के पास कोई भी सबूत नहीं है। एक सिंगल सबूत नहीं है बुद्धिज्म से पहले का। अभी के ये दिखा रहे हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया है, बाबा साहब आके अच्छी तरह से बैंड बजा दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ला के सारे महिलाओं को अधिकार दे दिए हैं, तब बाबा साहब का क्रेडिट ये कब उड़ रहा है? धर्म ग्रंथ इनका पुराना है, धर्म इनका पुराना है। आज आज हो गया है, पहले नहीं था इसका मतलब। इसी से साबित होता है कि पहले इनका कुछ भी नहीं था। पहले इनका रत्ती भर भी कुछ भी नहीं था। अब पहले नहीं था क्या आपके यहाँ महिलाओं को अधिकार? क्यों वीर महोदय, आपके यहाँ महिलाओं को पहले अधिकार नहीं था क्या? सारा अधिकार अभी दिया गया है? जो आज की बात कर रहे हो आप कि प्रेजेंट में दिखाऊंगा, प्रेजेंट में। कौन से स्कूल में गई थी पहले तो वो तो बताओ, स्कूल का तो मैं नाम वही, बताओ। वो सब बताऊंगा, वो कौन से सब स्कूल में बताऊंगा, गई लेकिन थी? पहले आप, नहीं नहीं सब बताऊंगा मैं, लेकिन पहले आप ये बताओ कि आपके पूरा यहाँ पूरा से बताओ सिक्स। पूरा। अरे नहीं, भागो मत, भागो मत। अब जितना मैं दिखाया हूं पहले उतना भागो मत यहाँ से, भागने से काम हाँ, नहीं तुम्हारी चलेगा। जो गंदगी हाँ, है ना। फिर यहाँ से तू तड़ाक करेगा तो यहाँ से 1 मिनट में भगा दूंगा मैं। फिर तू इस काबिल ही नहीं है कि तू यहाँ पर रह सके, चल निकल यहाँ से। दो कौड़ी की औकात नहीं है तेरी। तुझे एक शब्द नहीं पता है, तुझे रत्ती भर औकात नहीं पता है कि तू एक एविडेंस दिखा सके कि तुम्हारा जो सो कॉल्ड ब्राह्मणिज्म है इसने किसी महिला को हक दिया है। पाप यूं नहीं बता रहा है गीता में महिला को हक दे देगा ये है? इतनी तक इनके पास एविडेंस नहीं है कि ये दिखा सके कि इनका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला हो जिसमें कोई महिला को, इन्होंने, इनका कोई महाविद्यालय हो, महाविहार हो जहाँ पे महिलाएं जाती हो पढ़ने। मैंने दिखा दिया यहाँ पे। यहाँ पे भारत के पीएम हैं, उनके नगर में मिला है, वडनगर में। अब महिला का बौद्ध भिक्षु आवास मिल गया, उनका सेपरेट अपना अलग मिल गया, वॉशरूम मिल गया, सारा चीज मिल चुका है। ये पूरा ऑथेंटिक एक प्रूफ है। लेकिन इस बंदे के पास इतना भी सबूत नहीं है कि दूसरी से 7वीं सदी तक पहले जो है ये सबूत दे सके। आज दिखाएंगे, आज दिखाएंगे। किस में जाती थी पढ़ने? इतने सारे बौद्ध विश्वविद्यालय खुले थे, उसका अपना महाविहार मिल गया वडनगर में है। ये कहाँ पे पढ़ने जाती थी? कहानी बना रहे हैं। औकात नहीं हो डिबेट करने की ना, तो ऐसे ही कमेंट भी न बना करें। बैठ के बंदा जो है उस समय से कमेंट में केवल गाली पर गाली दिए जा रहा है, गाली पे गाली दिए जा रहा है। आज जोड़ दिए तो इसकी औकात देख लीजिए। इनकी औकात ये है कि एक, इसने मुझसे 2 सवाल पूछे, 2 का जवाब दिया, लेकिन एक बंदे ने एक सवाल का अपने का जवाब नहीं दे पाया। एक सवाल का नहीं जवाब दे पाया कि बुद्धिज्म से पहले इसका ब्राह्मणिज्म जो था उसने महिलाओं को हक दिया कि नहीं दिया। आज दिखा रहे हैं, कहानी बनाने चले।